एलियंस इन द एटिक। क्या होगा अगर धरती पर कुछ एलियंस आ जाए जो हमें गुलाम बनने की कोशिश करें। उनके साथ एक ऐसी मशीन है जो एलियंस को बुलाने की कोशिश करती है और उनके पास एक ऐसा उपकरण भी है जिससे वो इंसानों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वह उपकरण छोटे बच्चों पर काम नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि टॉम और जैक और उनके परिवार के बच्चे मिलकर इन एलियंस को कैसे रोकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम टॉम को देखते हैं जो अपने परिणाम को बदलता है और उसके माता पिता उसे देख रहे होते हैं और उसके पिता उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अगली सुबह टॉम और उसका परिवार घूमने चले जाते हैं और एक घर में रुकते हैं। टॉम उस जगह को देखता है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता। तभी जैक और उसका परिवार भी चला आता है। वे सभी एक परिवार होते हैं। स्टुअर्ट अपनी माँ से मिलता है। बेथिन पुल के पास आराम कर रही होती है। फिर जैक टॉम के पास चला आता है और उसे उसके कमरे में से निकालता है। तभी रिकी भी आता है। फिर रिकी उसकी गाड़ी का वायर निकालता है और स्टुअर्ट के पास जाता है और बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। स्टुअर्ट गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी शुरू नहीं होती। स्टुअर्ट रिकी से कहता है कि आज रात तुम यहीं रुको और रिकी मान जाता है। जैक और टॉम बातें करते हुए कमरे में आते हैं। तब जैक टॉम को एक गन देता है। वह गन पानी की होती है और टॉम उस गन से रिकी पर हमला करता है। स्टुअर्ट टॉम और जैक पर बहुत गुस्सा होता है। कुछ देर में बिजली गिरती है और आसमान से उनके घर की छत पर कुछ आ गिरता है जिससे उनका टीवी खराब हो जाता है और रिकी उसे करने के लिए लग जाता है। टॉम भी उसके साथ ऊपर चला जाता है। रिकी टॉम को छत पर जाने के लिए कहता है और टॉम को ऊपर धकेलता है। टॉम ऊपर जाता है और डिस्कॉर्ड देखता है लेकिन वह टूट चुकी होती है। तभी अचानक जैक भी आता है और उन्हें एक साया दिखाई देता है तो उन्हें एक छोटा सा एलियन दिखाई देता है। वहाँ और भी एलियंस होते हैं। वे एलियंस उन दोनों पर हमला करने वाले होते हैं। तभी रिक आता है। एलियन रिकी को गोली मारता है जिससे वह उनके वश में आ जाता है और एलियन की बात मानने लग जाता है। वे दोनों वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी एलियंस और रिकी उन पर हमला करते हैं। जैक खिड़की के पास चला जाता है और उसकी छोटी बहन आ जाती है। वह उसे खिड़की खोलने के लिए कहता है लेकिन एक कीड़े की वजह से उसकी बहन खिड़की नहीं खुलती। तभी दो लड़के आते हैं और खिड़की खोल देते हैं और जैक और टॉम अंदर आ जाते हैं। तभी सभी एलियंस भी खिड़की खोलकर अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक और टॉम उन्हें रोक देते हैं और वहाँ से नीचे भागते हैं। वे सभी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके फोन में सिग्नल नहीं होता है। वे टेलीफोन से कॉल करने की कोशिश करते हैं। एलियंस आपस में बातें कर रहे होते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए कहते हैं। टॉम पुलिस को कॉल करता है लेकिन पुलिस उन पर यकीन नहीं करती। तभी एक एलियन फोन की वायर को तोड़ देता है और कॉल कट जाती है। तभी उन्हें खिड़की के बाहर रिकी दिखाई देता है। वह एलियन की सभी बातों को दोहरा रहा होता है और नीचे गिरता है। उन्हें पता चल जाता है कि उनका जो डिवाइस है वह बच्चों पर काम नहीं करता। एक लड़का उनके माता पिता को बताने के लिए नीचे जाने लगता है लेकिन टॉम उसे रोक देता है। तभी टॉम की छोटी बहन नीचे जाती है और अपने माता पिता को बताती है लेकिन वे यकीन नहीं करते। टॉम और बाकी सभी आते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। फिर जैक और टॉम पेड़ के सहारे घर के ऊपर चढ़ते हैं और एलियंस को देखते हैं। वे सभी कुछ ढूंढ रहे होते हैं और वे सभी घर के नीचे होते हैं और कुछ ढूंढने लग जाते हैं। तभी बेथनी आती है और रिकी के बारे में पूछती है। टॉम कहता है कि उन्हें नहीं पता कि रिकी कहाँ है और वे वहाँ से चले जाते हैं। वे सभी घर के नीचे आते हैं और कुछ चीजें ढूंढने लग जाते हैं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वे हर तरफ ढूंढने लगते हैं। वे सभी हथियार लेकर एलियंस पर हमला करने के लिए चले जाते हैं। वे उन एलियंस पर हमला करते हैं लेकिन उन पर कुछ भी असर नहीं होता। तभी एलियंस कुछ बम फेंकते हैं जिससे वहाँ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और वे सभी हवा में उड़ने लग जाते हैं। फिर एलियंस आते हैं और वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। टॉम दरवाजा बंद कर देता है और कुंडी लगा देता है। वह एलियंस पर हमला करता है और उन्हें एक चीज मिलती है जिससे वे रिकी को नियंत्रित कर सकते हैं। एक लड़का उस चीज से रिकी को नियंत्रित करता है। रिकी की गाड़ी का शीशा टूट जाता है। लड़का उसे नियंत्रित करना बंद कर देता है और रिकी गाड़ी को देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी लड़का उसे फिर से नियंत्रित करता है और तभी बेथनी आती है और रिकी बेथनी पर गुस्सा हो जाती है और बेथनी उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। रिकी भी उसके पीछे चला जाता है। जैक और उसकी छोटी बहन एक जगह रुक जाते हैं। फिर टॉम भी आता है। एलियन चिमनी से अंदर आने की कोशिश करते हैं। टॉम और जैक चिमनी में आग लगा देते हैं। वह आग देखकर एलियंस वहाँ से वापस जाते हैं। स्टुअर्ट टॉम और बाकी सभी को नीचे बुलाता है और पूछता है कि आग किसने लगाई। टॉम कहता है कि उन्हें ठंड लग रही थी इसलिए उन्होंने आग लगाई। स्टुअर्ट और टॉम के बीच अनबन हो जाती है। वे सभी फिर से ऊपर चले जाते हैं। रिकी और बेथनी पानी में नहाने के लिए गए होते हैं। रिकी उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। एक लड़का रिकी को नियंत्रित कर रहा होता है। वह उसे कहीं और ले जाते हैं। जैक और एक लड़का छोटी गाड़ी में कैमरे लगाते हैं और उसे एलियंस के पास भेजते हैं। एलियंस उस गाड़ी को तोड़कर वापस फेंक देते हैं। टॉम रिकी को नियंत्रित करके स्टुअर्ट के पास जाता है और कहता है कि उन्हें वापस काम पर बुलाया है। स्टुअर्ट की पत्नी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। एक लड़का लाइट बंद कर देता है। वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। टॉम को चिमनी में धुआं दिखाई देता है जो जैक ने किया होता है। वह चिमनी में कुछ पटाखे भी फेंकता है जिससे एलियंस डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। टॉम की छोटी बहन एक बिस्तर के नीचे छुप जाती है। उसके बिस्तर पर एक एलियन गिरता है। वह उसे देखकर डर जाती है। एलियन भी उससे डर जाता है और वह एक वायर में फंस जाता है। लड़की उसे बाहर निकालती है और वे दोनों मौज मस्ती करने लग जाते हैं। हन्ना की आवाज सुनकर टॉम और उसके पास आते हैं। एलियन नीचे छुप जाता है। टॉम कहता है कि हम दोस्त हैं। एलियन बाहर आता है और वे सभी बातें करते हैं।
हैं। बेथनी आती है और रिक से बात कर रही होती है, लेकिन रिकी फ्रेश होता है। बेथनी गुस्से में बाहर जाती है। टॉम एलियन से पूछता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। एलियन ड्राइंग निकालता है और खिलौनों की मदद से बताता है कि उन्हें क्या चाहिए। घर में उनकी नानी भी होती है। एक एलियन उसे अपने काबू में कर लेता है। स्टुअर्ट और बाकी से भी अपने काम पर जाते हैं, लेकिन वह बंद होता है। एलियन टॉम को हथियार बना कर देता है। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। उनकी नानी दरवाजा खोलने को कहती है और दरवाजा तोड़ देती है। वह एलियन एनी स्पार्क को ले जाने आई होती है। नानी जैक पर हमला करती है। नानी फिसल कर नीचे गिर जाती है और एलियन भी नानी के ऊपर गिरता है। टॉम उसे पकड़ लेता है और एक जगह बंद कर देता है। पुलिस भी उनके घर के बाहर आ चुकी होती है। तभी वहाँ दूसरे एलियंस भी आ जाते हैं और स्पार्क को ले जाने की कोशिश करते हैं। वे एक बैग लेकर जाते हैं, लेकिन उसमें स्पार्क नहीं होता। टॉम और बाकी सभी बाहर जाते हैं और पुलिस से बात करते हैं। तभी स्टुअर्ट और बाकी से भी आ जाते हैं। रिक उस बैग को एक जगह फेंक देता है और उसे ताला लगाकर उसकी चाबी निकाल देता है। जब रिकी उन पर हमला करने आता है तो वे नानी को ले जाते हैं। रिकी और नानी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नानी रिक को बहुत मारती है और ऊपर एलियन भी होता है। रिकी को नियंत्रित करने वाला उपकरण निकल जाता है। नानी उसे जोरदार लात मारती है, जिससे वह बाहर जाकर गिरता है। तभी बेथनी आती है और एलियन को देखती है। टॉम कहता है कि यह लंबी कहानी है। स्टुअर्ट भी आता है और एक लड़का नानी को नियंत्रित करने बंद कर देता है। सभी लोग आते हैं। स्टुअर्ट टॉम पर गुस्सा हो जाते हैं और वे सभी ऊपर चले जाते हैं। जैक को एलियंस ने कैद करके रखा हुआ होता है। टॉम कहता है कि अब सब खत्म हो गया है। बेथनी आती है और जैक को बचाने के लिए कहती है। वे सभी उसे बचाने के लिए नीचे चले जाते हैं। उन्हें दिखता है कि एक एलियन ने नीचे गड्ढा खोदा है और उसमें जैक भी होता है। वे उसे बाहर निकालते हैं। रिकी भी वहाँ होता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। बेथनी और रिकी के बीच अनबन हो जाती है और रिकी वहाँ से चला जाता है। एलियंस ने एक मशीन बाहर निकाली होती है और दूसरा एलियन स्पार्क से उसे चालू करने के लिए कहता है, लेकिन स्पार्क मना कर देता है। मजबूरी में वह मशीन चालू कर रहा होता है। तभी टॉम, जैक और बाकी सभी एलियंस पर हमला करते हैं। टॉम एक एलियन को उस मशीन में डाल देता है, जिससे वह एलियन बड़ा हो जाता है। बेथनी और एक एलियन लड़की के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़ा एलियन अपने साथियों को बुलाता है। स्टुअर्ट उसके पास के कुछ पटाखे जलाता है और वह देखते हैं कि आसमान से कुछ नीचे आ रहा है। पुलिस बताती है कि यह पटाखे ही है। टॉम बड़े एलियन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक दूसरा एलियन बड़ा हो जाता है, लेकिन तब तक टॉम ने उस एलियन को नियंत्रित कर लिया होता है। दोनों बड़े एलियन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जैक स्पार्क से कहता है कि मशीन को रिवर्स करो। स्पार्क उसे रिवर्स करता है, जिससे दोनों एलियन छोटे हो जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। हन्ना कहती है कि बाकी एलियंस का क्या करेंगे। स्पार्क कहता है कि वापस जाओ, हम यहाँ पे जंग हार गए हैं। बाकी सभी एलियंस वापस चले जाते हैं। हन्ना कहती है कि स्पार्क तुम यहाँ रुको। स्पार्क उसे अपना परिवार दिखाता है। हन्ना उसे एक बंदर की गुड़िया देती है और स्पार्क वहाँ से चला जाता है। टॉम बाहर बैठा हुआ होता है। स्टुअर्ट आता है और वे बातें करने लग जाते हैं। अगली सुबह वे सभी मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ एक एलियन होता है जिस पर कुछ पक्षी हमला करते हैं। रिकी एनी से मिलने गया होता है और उसके घर में और भी लड़कियां होती है। बेथनी उसे नियंत्रित करती है और वह अजीब तरीके से नाचने लगता है और फूल खाने लगता है। वह कूदता है और एक लकड़ी पर गिरता है, जिससे उसे दर्द होता है। बेथनी टॉम से कहती है कि यह सब मेरे पास ही रहेंगे और इस तरह से यह फिल्म खत्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।